जी बेटा जी, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें हम इंटरेस्ट से रिलेटेड एडजस्टमेंट सीखने जा रहे हैं। इंटरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारी एडजस्टमेंट होती हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन होता है, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट होता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। ये जो प्रॉब्लम्स होती है इंटरेस्ट से रिलेटेड पॉइंट्स की, ये सारे जो कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स हो सकते हैं वो हम इस एक वीडियो में कवर अप करने जा रहे हैं। तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट है। बेटा जी पहले हम छोटा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये हमारा इधर की साइड क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले कैश है, फिक्स डिपॉजिट दिया हुआ है हम लोगों को 8%, 1 जुलाई 2019 दिया हुआ है। उसके बाद 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1 अक्टूबर 2019, उनके आगे डेट लिखी है। 10% लोन टू राम दिया हुआ है। अगर लोन बेटा जी डेबिट में दिया हो तो इसका मतलब ये होता है कि हमने राम को इतना लोन दिया है। ड्राइंग्स है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, सेल्स रिटर्न है, इसके अलावा वेजेस है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है, इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट है और सेल्स कैपिटल लोन फ्रॉम शाम। इट मींस इतना लोन हमने शाम से लिया है और हमें डेट भी दी हुई है। इसके नीचे बैंक लोन है, परचेज रिटर्न है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू राम, यानी राम को जो हमने लोन दिया था उस पर कितना इंटरेस्ट हमें मिल चुका है, एफडी पे हमें कितना इंटरेस्ट मिल चुका है। इसके अलावा अकाउंट 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है हमको, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए बेटा जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे बेटा जी हमको कैश दिया हुआ है। कैश दिया हुआ है बेटा जी 1,05,000 रुपए का। ये मैं इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर लूं सो दैट कि आपको वीडियो में प्रॉपर वे में इनका कलर दिखाई दे जाए। जी बेटा जी, तो हमको कैश दिया हुआ है बेटा जी 1,05,000 रुपए का। ये मेरा कैश है, मैं इसे एसेट साइड में शो कर रहा हूँ, कैश 1,05,000 रुपए। उसके बाद 8% फिक्स डिपॉजिट है 2 लाख रुपए की। फिक्स डिपॉजिट को मैंने एसेट्स वाले कॉलम में शो कर दिया 2 लाख रुपए। अब बेटा जी इसकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखेंगे। ये बेटा जी मुझे 8% फिक्स डिपॉजिट दी हुई है जो हमने 1 जुलाई में की है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इसके अलावा एफडी पे कितना इंटरेस्ट मिल चुका है, 10,000 रुपए का। बेटा जी एफडी पे मुझे इंटरेस्ट मिल चुका है, तो एफडी पे कितना इंटरेस्ट मिल चुका है, 10,000। ये मैंने यहाँ लिख दिया, 10,000 का इंटरेस्ट मिल चुका है। बेटा जी 8% के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट होना चाहिए 16,000। 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 मंथ बैठते हैं। अब 12 महीने का इंटरेस्ट निकल रहा है 16,000। 12 महीने का इंटरेस्ट 16,000 है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट होगा बेटा जी 8,000, और 3 महीने का इंटरेस्ट होगा बेटा जी 4,000। तो इस हिसाब से 9 मंथ का इंटरेस्ट बेटा जी होना चाहिए 12,000। जुलाई से मार्च तक कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 9 मंथ का। तो 8% के हिसाब से 16,000 पूरे साल का है। अगर मैं इंटू 9/12 करूं तो इंटरेस्ट बेटा 12,000 मिलना चाहिए, 10,000 मिल चुका है। तो कितना इंटरेस्ट एक्रूड है, 4,000 का। मेन कॉलम में मैंने लिख दिया 14,000 रुपए। और जितना इंटरेस्ट एक्रूड है बेटा जी मेरा, वो मैं यहाँ भी शो कर देता हूँ। 4,000 रुपए का इंटरेस्ट एक्रूड है, मेन कॉलम में लिख देता हूँ बेटा जी 2,04,000 रुपए। डन बेटा जी। फिर से 2 लाख का 8% पूरे साल का 16,000 है, इंटू 9/12 करेंगे तो बेटा जी 12,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। हाँ बेटा 12,000 मिलना चाहिए, मैंने 14,000 ले लिया, क्यों पता नहीं। तो बेटा जी यहाँ पे मैं इसकी करेक्शन कर देता हूँ, 2,000 टोटल हो जाएगा 12,000, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 12,000। तो बेटा जी मेरे को 9 मंथ का इंटरेस्ट, 16,000 पूरे साल का है, 9 मंथ का इंटरेस्ट होना चाहिए बेटा जी 12,000 रुपये। 10,000 मुझे मिल चुका है, मैंने 2,000 का एक्रूड इंटरेस्ट प्लस कर दिया, और वो मैंने इधर भी जोड़ दिया एफडी में। डन। अब आते हैं बेटा जी, हमको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दी हुई है। बेटा जी हमको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दी हुई है 1 लाख रुपए की। इसका मतलब होता है कि हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 12% के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो बेटा जी 1 लाख रुपए हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किए 1 अक्टूबर को। 12% के हिसाब से पूरे साल का ब्याज बैठता है बेटा जी 12,000 रुपए।
और अक्टूबर से मार्च तक बैठते हैं 6 महीने, तो बेटा जी 6 महीने का ब्याज बैठेगा 6,000 रुपये। तो पूरे साल का ब्याज 12,000 है, तो आधे साल का ब्याज कितना मिलना चाहिए? 6,000। देखिए बेटा जी, पीएनडल के बाई साइड में, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में देखते हैं कि क्या हमें कोई इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मिला है। इंटरेस्ट ऑन एफडी है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, परचेज रिटर्न है, बैंक लोन है, लोन फ्रॉम शाम है, कैपिटल है और सेल्स है। तो बेटा जी मैंने यहाँ लिख दिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मेरे पास कितनी है? 1,00,000 रुपए की। उस पर मेरे को कितना इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए बेटा जी? 12% के हिसाब से पूरे साल का 12,000, तो आधे साल का इंटरेस्ट कितना एक्रूड होगा? 6,000 रुपये। मैंने प्लस कर दिया, मेन कॉलम में लिख दिया बेटा जी 1,06,000 रुपये। और जितना इंटरेस्ट एक्रूड है बेटा जी वो मैंने यहाँ पे भी शो कर दिया, 6,000 रुपये। डन। उसके बाद बेटा जी मुझे लोन टू राम दिया हुआ है, ये मुझे लोन टू राम का पॉइंट दिया हुआ है बेटा जी। थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन टू राम। और बेटा जी यहाँ पर दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन टू राम, हमें कितना मिल चुका है बेटा जी? ये हमको 10,000 रुपये मिल चुका है। तो बेटा जी 2,00,000 पर 10% के हिसाब से पूरे साल का मैंने लोन टू राम, अगर एसेट्स डेबिट में दिया हुआ है तो इट मीन्स हमने ये लोन दिया है। और इस पर मुझे कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए बेटा जी? मुझे इस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए 2,00,000 पर 10% के हिसाब से। 2,00,000 पर 10% के हिसाब से बेटा जी पूरे साल का ब्याज मिलना चाहिए 20,000। और कितना इंटरेस्ट मुझे मिल चुका है बेटा जी? सर 10,000 रुपये का इंटरेस्ट मिल चुका है। कितना मिलना बाकी है बेटा जी? पूरे साल का 20,000 मिलना चाहिए, 10,000 मिल चुका है, तो कितना इंटरेस्ट एक्रूड है? 10,000 का। मेन कॉलम में शो कर देता हूँ बेटा जी 2,10,000 रुपये। और ये जो 10,000 रुपये का एक्रूड इंटरेस्ट है बेटा जी, इसमें प्लस करके दिखा देता हूँ। टोटल हो गया 20,000 रुपये। डन बेटा जी। चलिए बेटा जी, अब हमने क्या किया है, इंटरेस्ट लोन टू राम कर लिया। अगर हमें डेबिट में दिया हो तो हमने लोन दिया है, 20,000 का ब्याज मिलना चाहिए, 10,000 मिल चुका है, 10,000 का एक्रूड इंटरेस्ट प्लस, और यहाँ शुरू कर दिया। ड्राइंग बेटा जी आप जानते हो ड्राइंग कहाँ आती है, ड्राइंग आएगी 20,000 रुपये बेटा जी, वो मैंने यहाँ शो कर दिया 20,000 रुपये। ओपनिंग स्टॉक दिया है बेटा जी 60,000 रुपये, ये 60,000 रुपये ओपनिंग स्टॉक है, ये मैंने यहाँ शो कर दिया। उसके नेक्स्ट बेटा जी परचेजेस दी हुई है, 1,60,000 की परचेजेस को मैंने यहाँ पे शो कर दिया। उसके नेक्स्ट बेटा जी सेल रिटर्न दी है 20,000 रुपये की, सेल रिटर्न को मैंने यहाँ शो कर दिया, 20,000 रुपये की सेल रिटर्न है। उसके नेक्स्ट बेटा जी मुझे वेजेस दी हुई है 50,000 रुपये की, वेजेस को मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में शो कर दिया, वेजेस को मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में शो कर दिया है। कितने रुपए की वेजेस है बेटा जी? 50,000 रुपये की। लीजिए मैं यहाँ शो कर देता हूँ 50,000। उसके बाद बेटा जी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दिया हुआ है 5,000 रुपये का, यानी हम बैंक लोन पे 5,000 रुपये का इंटरेस्ट दे चुके हैं। ओके डन। बेटा जी 40,000 रुपये मुझे एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, 40,000 रुपये का एडवर्टाइजमेंट मैंने यहाँ पे शो कर दिया। इसके अलावा बेटा जी 6,00,000 रुपए की सेल्स दी हुई है, 6,00,000 रुपए की सेल्स को मैंने यहाँ शो कर दिया। सेल रिटर्न घटा देता हूँ बेटा जी, नेट सेल की वैल्यू कितनी आएगी? 5,80,000 रुपये, ये मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद बेटा जी मुझको कैपिटल दिया हुआ है 2,00,000 रुपए का, कैपिटल को मैंने यहाँ शो कर दिया 2,00,000 रुपए है। इसके अलावा 40,000 रुपए का बेटा जी लोन फ्रॉम शाम दिया है, यानी हमने शाम से लोन लिया है बेटा जी 40,000 रुपए का, ये मैंने यहाँ शो कर दिया कि हमने शाम से 40,000 का लोन लिया है। उसके बाद बेटा जी बैंक लोन दिया है, बैंक लोन के 90,000 रुपये मैंने लाइबिलिटी में शो कर दिए, 90,000 एडजस्टमेंट में अभी एक साथ करने वाला हूँ। परचेज रिटर्न को बेटा जी मैंने परचेज में यहाँ पे लेस करके दिखाता हूँ। नेट परचेजेस आ जाएगी 1,50,000 रुपये की। उसके बाद हम लोगों को बेटा जी इंटरेस्ट ऑन लोन टू राम हो चुका, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट वाला पॉइंट हो चुका। अब आते हैं बेटा जी क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ये लिख दिया बेटा जी मैंने, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 1,20,000, ये यहाँ लिख लिया 1,20,000। और एक बार एसेट्स में शो कर दिया क्लोजिंग स्टॉक। कैपिटल पे इंटरेस्ट बेटा जी 10% देना है। अब मैं कैपिटल 2,00,000 की है, उस पे बेटा जी मुझे 10% इंटरेस्ट देना है। तो बेटा जी मैंने कैपिटल में प्लस कर दिया, मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो ये मेरा लॉस है, मैंने यहाँ पे शो कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000। बेटा लाइबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस होता है, इसलिए मैंने इसे कहाँ शो किया है? ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट के टू साइड में। उसके बाद आते हैं बेटा जी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, यानी ड्रॉइंग वो अमाउंट होती है जो ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ कर लिए। तो ऑनर ने अगर बिजनेस से पैसा लिया है तो बिजनेस की साइड से सोचे तो हम ऑनर से बेटा जी इंटरेस्ट लेंगे। अब बेटा जी अगर मैं इंटरेस्ट लूंगा तो बिजनेस के लिए तो ये इनकम है, तो एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के 5,000 रुपये इनकम में शो करेंगे।
और इतना ही पैसा हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से ड्राइंग के नीचे शो कर देंगे, यानी कैपिटल में से बेटा जी माइनस कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बेटा जी कैपिटल में माइनस करते हैं, मैंने यहाँ शो कर दिया। ये मेरी ड्राइंग थी बेटा जी, इसको भी मैं माइनस कर रहा हूँ यहाँ पर। कितना था बेटा जी, 20,000 रुपये। तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ड्राइंग में प्लस कर लीजिए, या ऐसे समझ लीजिए कि कैपिटल में से माइनस कर दीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बेटा जी एक बार मैंने यहाँ शो कर दिया है, कैपिटल में से माइनस करेंगे, और बिजनेस की इनकम है इसलिए यहाँ शो किया है। और इसके अलावा बेटा जी जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो एक बार मैंने यहाँ पर शो किया है, और एक बार बेटा जी यहाँ शो किया है। तो यानी मैंने कैपिटल पे इंटरेस्ट प्लस किया, लायबिलिटी बढ़ रही है और वो मेरा खर्चा है इसलिए यहाँ शो कर दिया। अब आते हैं बेटा जी कुछ और पॉइंट पे जो हमने डिस्कस नहीं किए थे यहाँ पर। लोन फ्रॉम शाम बेटा जी 15% के हिसाब से 1 जुलाई को लिया है। 1 जुलाई को 40,000 का लोन लिया है। 1 जुलाई को 40,000 रुपए का हमने लोन लिया है, और 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ बैठते हैं। 40,000 पे 15% के हिसाब से पूरे साल का ब्याज 6,000 है। अगर पूरे साल का ब्याज 6,000 है, 12 महीने का ब्याज 6,000 है, तो बेटा जी 6 महीने का ब्याज होगा 3,000, और 3 महीने का ब्याज होगा बेटा जी 1,500। तो 9 महीने का ब्याज बैठेगा बेटा जी 4,500। तो अब हमें इस पे 4,500 रुपये का इंटरेस्ट देना है, तो मैं 4,500 रुपये इसमें प्लस कर रहा हूँ। टोटल हो गया 4,500। इतना मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन देना है बेटा जी शाम के लोन पर, तो ये 4,500 रुपये मैंने यहाँ लिख दिए। ये मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पॉइंट हो गया बेटा जी, मैंने यहाँ पे लिखा 4,500 रुपये। और इतना ही इंटरेस्ट बेटा जी मैंने क्या किया, इतना इंटरेस्ट बेटा जी मैंने यहाँ पे प्लस करके दिखा दिया। डन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन शाम में मैंने प्लस कर दिया 9 मंथ का इंटरेस्ट, और उसे पीएनएल के 2 में दिखा दिया। लायबिलिटी बढ़ रही है तो बेटा जी लॉस होता है, पीएनएल के 2 में आएगा। अब आते हैं बेटा जी बैंक लोन के पॉइंट पे। बैंक लोन दिया हुआ है बेटा जी 90,000 रुपए का। 10% के हिसाब से मुझे पूरे साल का इंटरेस्ट देना चाहिए 9,000 बेटा जी, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी कितना दे चुके हैं, 5,000। तो बेटा जी मैं इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000 रुपये दे चुका हूँ, जबकि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बैठता है बेटा जी, 9,000। तो बेटा जी कितना इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, 4,000। मेन कॉलम में कितने आ गए, 94,000। और जो 4,000 का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है बेटा जी वो इसमें प्लस कर देता हूँ, 4,000 रुपये मेन कॉलम में लिख दूंगा बेटा जी 9,000 रुपये। जी बेटा जी। तो अब हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कर लिए हैं। एक बार आंसर निकालने से पहले सारे पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा जी एफडी था। एफडी पे 8% के हिसाब से पूरे साल का ब्याज 16,000 था, 9 मंथ का ब्याज बैठेगा जी 12,000। तो बेटा जी 2 लाख की एफडी मैंने यहाँ लिखी। उस पर मेरे को 10,000 का इंटरेस्ट ऑलरेडी मिल चुका था एफडी पे बेटा जी, ये रहा। ये मेरे को 10,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन एफडी मिल चुका है, जबकि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 12,000 होना चाहिए। तो बेटा जी कितना इंटरेस्ट एक्रूड है, एक्रूड इंटरेस्ट है बेटा जी मेरे पास 2,000 का, मैंने यहाँ प्लस किया, और 2,000 ही बेटा जी मैंने यहाँ प्लस करके दिखा दिया। डन बेटा जी, ओके डन। अगले पॉइंट पे आते हैं बेटा जी। फिर मेरे को क्वेश्चन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का पॉइंट दिया हुआ था बेटा जी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1 लाख की हैं, अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 महीने का ब्याज बेटा जी। तो मैं 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे बेटा जी 6 महीने का ब्याज निकालूंगा। तो बेटा जी ये देखो, 1 लाख पर 12% के हिसाब से 6 महीने का ब्याज, ये बेटा जी मैंने इस पे 6 महीने का ब्याज प्लस कर दिया जो एक्रूड इंटरेस्ट था। और वो एक्रूड इंटरेस्ट को बेटा जी मैंने यहाँ शो कर दिया इनकम साइड में, कितना एक्रूड इंटरेस्ट था। डन बेटा जी। जी आगे चलते हैं बेटा जी। लोन टू राम दे रखा है हम लोगों को। ये लोन टू राम दे रखा है डेबिट साइड में, इसका मतलब हमने राम को लोन दिया है। बेटा जी 10% के हिसाब से कितना होना चाहिए था, 10% के हिसाब से बेटा जी इस पर मुझे पूरे साल का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 20,000 रुपये। और बेटा जी कितना इंटरेस्ट मिल चुका है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू राम, इस पर मुझे 10,000 का इंटरेस्ट मिल चुका है। तो बेटा जी 10,000 रुपये का इंटरेस्ट तो मुझे मिल चुका है, ये तो मैंने यहाँ शो कर दिया कि 10,000 का इंटरेस्ट मिल चुका है। जबकि मेरे को मिलना कितना चाहिए था, 2 लाख पर 10% के हिसाब से पूरे साल का ब्याज बेटा जी, पूरे साल का ब्याज मिलना चाहिए था बेटा जी 20,000 रुपये। 10,000 मिल चुका है, 10,000 का एक्रूड इंटरेस्ट है, मैंने प्लस किया और यहाँ शो कर दिया, और टोटल शो कर दिया बेटा जी मैंने 20,000 रुपये। अब आते हैं बेटा जी लाइबिलिटी साइड में। जो हमको लोन फ्रॉम शाम दिया था 40,000 का, 1 जुलाई से 31 मार्च तक बेटा जी 9 मंथ का इंटरेस्ट था।
तो मैंने इस पे 9 मंथ का इंटरेस्ट निकाला बेटा जी। मैंने इस पे 9 मंथ का इंटरेस्ट निकाला और प्लस कर दिया कि इतना मेरे को इंटरेस्ट ऑन लोन शाम पर देना है। और उसको बेटा जी मैंने यहाँ शो कर दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन कितने रुपए शो कर दिया बेटा जी, 4,500 रुपये। बैंक लोन के पॉइंट पे आते हैं जी बेटा जी। 90% पर अगर हम कैलकुलेशन करें तो मेरे हिसाब से इंटरेस्ट कितना होना चाहिए था बेटा जी, इंटरेस्ट होना चाहिए था पूरे साल का 9,000, हम लोग 5,000 दे चुके हैं, तो मैंने 4,000 का एक्रूड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट प्लस किया और वो यहाँ शो कर दिया। लाइबिलिटी बढ़ती है तो बेटा जी लॉस होते हैं, और एसेट बढ़ती है तो फायदा होता है। ऐसे ही बेटा जी कैपिटल पे इंटरेस्ट था, मैंने कैपिटल पे इंटरेस्ट प्लस किया बेटा जी। ये रहा हमारा कैपिटल पे इंटरेस्ट, मैंने प्लस कर दिया, यहाँ पे हमने शो कर दिया कैपिटल पे इंटरेस्ट मैंने प्लस कर दिया। और ये मेरा खर्चा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो इसको मैंने यहाँ शो कर दिया बेटा जी कितने रुपए, 20,000 रुपए। डन। उसके बाद आते हैं बेटा जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा जी एक बार मैंने इनकम में शो किया है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बेटा जी एक बार मैंने यहाँ पे शो कर दिया। कितना दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 5,000 रुपये, और एक बार मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यहाँ पर माइनस करके दिखा दिया। डन बेटा जी। अब हमने सारे पॉइंट कर लिए, आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा जी। 580 में 120 जोड़ेंगे, 7,20,000, ये आ गया। 720 में से बेटा जी 260 घटाएंगे, 720 में से 260 घटाते हैं तो बेटा जी 7 में से 2 लाख घटाएंगे तो 520, 520 में से माइनस करेंगे बेटा जी 5, सॉरी बेटा 580 में 120 जोड़ेंगे तो टोटल आ रहा है 7 लाख। 7 लाख में से 2,60,000 घटाएंगे तो बेटा जी टोटल आएगा 4,40,000 रुपये, यहाँ शो कर दिया। नीचे टोटल बराबर कर दिया बेटा जी मैंने 7 लाख रुपए। 4,40,000 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट मैंने यहाँ शो कर दिया। 4,40,000 में 12 जोड़ेंगे 452, 458, 478, 478 में 5 जोड़ेंगे तो 478, 4,83,000। 4,83,000 में से सारे खर्चे हम लोग घटा देते हैं बेटा जी। 20,000, 60,000 और 69,000, और 69 और 4 73,500। तो बेटा जी 4,83,000 में से 73 घटाऊंगा 4,10,000, और 500 घटाऊंगा तो बेटा जी 4,09,500। 4,09,500 रुपये, ये बेटा जी मेरा आ गया नेट प्रॉफिट। ये हमने यहाँ शो कर दिया 4,09,500 रुपये। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, 2 लाख में मैंने 20,000 जोड़े, 220, 20 घटाए 2 लाख, 5 घटाए 195, 195 में 4 जोड़ूंगा 595, 595 में जोड़ूंगा 6,04,500। 6,04,500, 6,04,500 में बेटा जी ये सारी वैल्यूज प्लस कर लेता हूँ। 6,04,500 प्लस 94,000 प्लस 44,500, टोटल आ रहा है बेटा जी 7,43,000। ये टोटल मैंने यहाँ लिख लिया 7,43,000। अब इधर का सम करते हैं बेटा जी, 2,02,000, 3,08,000, 3,18,000, 5,18,000, 6,18,000, 6,23,000, 6,43,000, 7,43,000। तो बेटा जी ये टोटल मैच कर रहा है 7,43,000। तो होप यू गाइस बेटा जी इस वीडियो से आपको इंटरेस्ट रिलेटेड, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन हो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, ये सारे पॉइंट आपको करने आ गए होंगे इस वीडियो से।